अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 3 की हम बात कर रहे थे और चैप्टर नंबर 3 में हमने लास्ट टाइम देखा इफ़ एल्स स्टेटमेंट को। एक चीज़ इसमें रहती है आखिरी जिसमें हम देखेंगे कि नेस्टेड सिलेक्शन स्ट्रक्चर क्या होता है या नेस्टेड इफ़ एल्स क्या होता है। नेस्टेड इफ़ एल्स में इफ़ एल्स ही हम लगाते हैं, बट फ़र्क ये है कि एक इफ़ के अंदर एक और इफ़ हम लगा सकते हैं। अभी तक हमने ये देखा ना कि हम सिर्फ नॉर्मली जो कोड लिख रहे हैं, इफ़ आई राइट ओवर देयर, हम लिखते हैं इफ़ और इफ़ के साथ एक कंडीशन होती है आगे और उसके नीचे इफ़ का कोड लिखा होता है, और इफ़ का कोड अगर नहीं चलना तो फिर उसके नीचे एल्स का कोड भी होता है ऑप्शन के तौर पे कि अगर इफ़ ट्रू नहीं हुआ तो एल्स वाला पार्ट जो है वो एग्जीक्यूट हो जाए। बट नेस्टेड में ये होता है कि इस इफ़ के अंदर ना एक और इफ़ भी हो सकता है। ठीक है, इसके नीचे इसके अंदर एक और इफ़ भी हो सकता है। ये नेस्टेड है, बस इसी को नेस्टेड कहते हैं। इस एल्स के अंदर भी एक और इफ़ हो सकता है। ठीक है, इसके अंदर भी एक इफ़ और फिर इसके अंदर एक और एल्स ये हो सकता है। इफ़ के अंदर इफ़ यानी एक कंडीशन के अंदर एक और कंडीशन, एक कंडीशन के अंदर एक और कंडीशन। ठीक है, ये इसको कहते हैं नेस्टेड इफ एल्स। अच्छा जी, तो इसको ज़रा हम प्रैक्टिस से समझते हैं। एक नया प्रोग्राम लिखते हैं बिल्कुल जिस तरह से हम पहले लिख रहे थे, और ये प्रोग्राम क्या करेगा, ज़रा इसको जहन में रखते हुए ना इसको गौर से समझ लीजिएगा। इसी से आपको इफ एल्स का नेस्टेड स्ट्रक्चर समझ आना है। हम ये कर रहे हैं कि भाई एक बंदे को हमने जॉब देनी है, बिल्कुल जिस तरह से हमने पहले एक सिंपल सा प्रोग्राम लिखा। अब हमारे पास ना क्राइटेरिया ये है कि अगर उसकी जो एज है, एज ग्रेटर देन 18 है, ये चेक करेंगे। ग्रेटर देन 18 अगर एज है तो हम दो चीज़ें चेक करेंगे इसके बाद। पहली कंडीशन, अगर एज उसकी 18 से ज़्यादा है तो हम क्या चेक करेंगे, हम ये चेक करेंगे कि क्या उसने इंटर किया हुआ है। ठीक है, इंटर किया हुआ है, इसके बाद ये चेक करेंगे। अच्छा, अगर एज उसकी लेट से 20 से ज़्यादा है, ठीक है, अगर एज उसकी 20 से ज़्यादा है तो हम चेक करेंगे कि क्या इसने बीए किया हुआ है। ठीक है, अगर इसकी एज जो है वो इफ़ इट इज़ ग्रेटर देन, इसी तरह से हम ये चेक करते हैं कि अगर इसकी एज जो है वो ग्रेटर देन 25 है तो फिर हम चेक करेंगे ग्रेटर देन 24 कर लेते हैं। अगर एज ग्रेटर देन 24 है तो फिर हम ये देखेंगे कि इसने एमए किया हुआ है, ये 16 ईयर का एजुकेशन है इसकी या नहीं। ठीक है, ओके। अब ये दो कंडीशंस हो जाएंगी। इसको ज़रा ना मैं यहाँ अपने प्रोग्राम में लिख के आपको समझाता हूँ, फिर आपको समझ आएगा कि एक इफ़ के अंदर दूसरा इफ़ कैसे हम लगा सकते हैं। तो हम एक प्रोग्राम लिखते हैं। अच्छा जी, अब सबसे पहले हमें एक नंबर चाहिए, और नंबर क्या होगा, जाहिर है एज हमने किसी भी कैंडिडेट से पूछनी है तो एज के लिए हमें एक वेरिएबल चाहिए होगा इंटीजर टाइप का एज, और उसके बाद ना हम एक दूसरा वेरिएबल ले रहे हैं, वो भी इंटीजर टाइप का हम ले लेते हैं। और इंटीजर टाइप का लेना नहीं चाहिए, उसको बुलियन या करैक्टर टाइप का होना चाहिए, बट फॉर सिंप्लिसिटी मैं उसको इंटीजर टाइप का ले रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, इंटीजर टाइप का वेरिएबल जिसमें हम उसकी तालीम बच्चे से पूछेंगे। ठीक है, मैट्रिक के लिए वो लिख देगा 10, इंटर के लिए लिख देगा 12, बीए के लिए लिख देगा 14 और एमए के लिए लिख देगा 16। तो हम 10 फॉर मैट्रिक, 12 फॉर इंटर, 12 साल होती है इंटर, बीए होती है 14 साल की और एमए होता है 16 साल का, जो पुराना मॉडल है हम उसके मुताबिक कर लेते हैं। अच्छा, तो हम इंटीजर टाइप का एक और वेरिएबल ले लेते हैं, उसमें लिख लेते हैं एजुकेशन, ईडी इसका नाम रख लेते हैं। अच्छा भाई, अब हम दोनों वेरिएबल्स में इनपुट ले लेते हैं, स्कैन एफ करते हैं कि जनाब एंटर करें परसेंटेज डी, हमें लिखना है परसेंटेज डी हम लिखेंगे क्योंकि इंटीजर टाइप का वेरिएबल है एज, और इसमें हम इसकी एज पूछ लेते हैं। इसी तरह से एक और वेरिएबल हम ले लेते हैं और उसका नाम हमने रखा हुआ है एजुकेशन ईडी, इसमें भी हम इनपुट ले लेंगे
ओके, ये दो वेरिएबल्स में हमने इनपुट ले ली और इसको चला के देखें। चलाने से पहले इसको सेव करना पड़ेगा अगर ये नई फाइल है, और इसका नाम हम रख लेते हैं प्रैक्टिस फाइल, कोई नया नाम इसको दे देते हैं, सी सोर्स फाइल है ये। ओके, इसको चलाएं। इट विल जस्ट आस्क फॉर इनपुट्स एंड देयर इज एन एरर ओवर देयर दैट द एरर इज %। मैं बार बार ये जानबूझ के एरर जनरेट करता हूँ ताकि आपको याद रहे जब आप कोड करें। ओके फाइन, दोनों वेरिएबल्स काम कर रहे हैं। ओके, अब हमने क्या करना है, हमने पहले से एज पूछनी है। एज इसने हमें दी, हमने चेक करना है कि एज भाई आपकी 18 से ज़्यादा है। ठीक है, अगर 18 से ज़्यादा है वेल, इसके बाद क्या करना है, फिर हमने चेक करना है 18 से ज़्यादा एज तो है आपकी, बट हाउ अबाउट योर एजुकेशन। इफ एजुकेशन इज इक्वल टू 12, ठीक है, अगर 12 साल है, एजुकेशन भी है। अब देखें, पहली कंडीशन एज है और दूसरी कंडीशन एजुकेशन है, तो हम पहले इसकी एज को चेक कर रहे हैं, और एज के अंदर अगर 18 साल से ज़्यादा एज है तो फिर इसकी एजुकेशन को 12 के बराबर ये चेक करना है कि इंटर है कि नहीं। अगर ये दोनों कंडीशंस ट्रू हैं तो फिर क्या करें, इसे कह दें सिलेक्टेड। सिंपल सा मैसेज इसको दे दें, भाई आप सिलेक्ट हो गए। अगर ऐसा नहीं है, इसकी एज 18 से ज़्यादा नहीं है या इसकी एजुकेशन 12 नहीं है, दोनों सूरतों में क्या करना है, एल्स डालेंगे और इसे कहेंगे printf नॉट सिलेक्टेड। ये बड़ा सिंपल सा प्रोग्राम है, हम इसको विदाउट नेस्टेड भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको नेस्टेड से समझाना चाह रहा हूं। देखें, इफ लिखा हमने, ये इफ यहां से यहां तक चल रहा है, ये लाइन भी लगी हुई है। इस इफ के अंदर एक और इफ लगाया, यानी ये कंडीशन है, इसके अंदर एक और कंडीशन है, और ये जो एल्स लगा हुआ है ये इस वाले इफ के साथ एसोसिएटेड है। ठीक है, अब अगर हमने ऊपर वाले बड़े वाले इफ का एल्स लगाना है तो उसका एल्स अलग होगा, यानी अगर उसकी एज ही 18 नहीं है तो तब भी उसको जॉब नहीं मिलेगी, तब भी हम क्या मैसेज देंगे, नॉट सिलेक्टेड। ठीक है, तो ये देखें, इफ एल्स, ये मेन इफ, उसके अंदर एक और इफ, और फिर अंदर एल्स। जरूरी नहीं है कि इस इफ का एल्स हो, नहीं भी हो सकता, और एक और एल्स फिर हमने बाहर लगा दिया जो इस वाले के साथ एसोसिएटेड है। इसी तरह से हम 20 के लिए कर सकते हैं, नीचे एक और कंडीशन लगा दें, उसमें एज को 20 कर दें, एजुकेशन इज इक्वल टू 14 लिख देंगे, और इसी तरह से उसमें ये इफ और एल्स होंगे। ठीक है, तो ये नेस्टेड का प्रोग्राम बन जाएगा। ओके, अगर हम एज एंटर करते हैं इसकी 19, ठीक है, ये 18 से ज़्यादा है, और एजुकेशन एंटर करते हैं 12, इट विल से सिलेक्टेड बिकॉज 12 का मतलब इंटर है। और इसी तरह से अगर मैं एज इसकी एंटर कर देता हूँ 23, वेल इट इज़ ग्रेटर दैन 18 एंड द एजुकेशन इज 12, यस इट इज सिलेक्टेड। अगर मैं एज एंटर कर दूँ 17, ठीक है, और दूसरी चीज़ क्या पूछेगा मेरे से, ये एजुकेशन, नॉट सिलेक्टेड। ठीक है, बिकॉज पहले इसने ये चेक किया कि एज 18 से ज़्यादा है, एज 18 से कम है, तो ये इस इफ के अंदर आएगा ही नहीं, बाकी चीज़ों को नहीं देखेगा। हालांकि एजुकेशन उसकी है एंटर, 12 ईयर है एजुकेशन, बट क्योंकि ये वाला इफ अगर नहीं चला तो इफ के अंदर जो कोड लिखा हुआ है तो वो सारा ही नहीं चलेगा, ये हमें पता है, तो डायरेक्ट एल्स पे आएगा और क्या कह देगा, नॉट सिलेक्टेड। ठीक है, तो इस तरह से नेस्टेड इफ एल्स काम करते हैं। हम इसके अलग से प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल जो बुक में भी दी गई हैं, मैं बुक से ज़रा आपको दिखा दूँ। ये 4 केसेस हो सकते हैं इफ एल्स के, नेस्टेड के। इसी तरह से कुछ प्रोग्रामिंग एग्जांपल्स हैं, एक बिल की एग्जांपल है, ये मैं सॉल्व करके आपको लाइव प्रोग्रामिंग के थ्रू ये आपको समझा दूंगा। सिमिलरली एक ये एडमिशन क्राइटेरिया है, सिमिलर जिस तरह की हम एग्जांपल अभी कर रहे हैं। और कुछ प्रोग्रामिंग एग्जांपल सॉल्व हैं, बड़ा मशहूर प्रोग्राम है, 2 नंबरों में से बड़ा नंबर निकालना या 3 नंबरों में से बड़ा नंबर फाइंड करना, इनको भी हम अलग से एक प्रोग्रामिंग सेशन करेंगे, उसमें ये हम कर लेंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट, दैट्स व्हाट ऑल अबाउट चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 4 हम शुरू कर रहे होंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। कोई क्वेश्चन हो आपका इस टॉपिक के बारे में जो हमने पढ़ा है या इससे पहले, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। यू आर ऑलवेज वेलकम टू ईमेल। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।